मंत्रीगण बहुत सारे राजनीतिक एवं राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अतः उनके प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन एवं सहायता सचिवालय प्रदान करता है। मंत्रियों को योजना एवं कार्यक्रम निर्माण में सचिवालय द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा सकती है। राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद अस्थायी तथा अकुशल होती है, अतः उसे स्थायी कार्यपालिका एवं कुशल कार्मिकों की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सचिवालय द्वारा मंत्रियों को तटस्थ एवं व्यवहारिक सुझाव दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, वस्तुतः सचिवालय व्यवस्था आधुनिक कल्याणकारी प्रशासकीय राज्यों का अभिन्न अंग है, जिसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। फिर केंद्रीय सचिवालय की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है, यह ब्रिटिश काल में स्थापित प्रशासनिक संगठन है जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। भारतीय प्रशासन तंत्र का शीर्षस्थ तथा विशालतम संगठन है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार के बढ़ते दायित्वों तथा कार्य क्षेत्रों में विस्तार के कारण केंद्रीय सचिवालय की भूमिका विश्वसनीय रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लोक सेवाओं तथा नौकरशाही की समस्त अच्छाइयाँ तथा बुराइयाँ व्याप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों या विभागों का एकीकृत नाम है। मंत्रालयों या विभाग के अधीन कुछ कार्यकारी संस्थाएं जैसे निदेशालय, बोर्ड, आयोग, संस्थान तथा उपक्रम इत्यादि कार्यरत हैं, जिनके क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकतानुसार राज्यों में कार्यरत हैं। 7वां पॉइंट है, केंद्र सरकार की नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण एवं नियंत्रण में इस सचिवालय की अहम भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सचिवालय के प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग का शीर्षस्थ पद राजनीतिक मंत्री द्वारा प्रशासनिक स्तर पर सचिव पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सुविधा की दृष्टि से मंत्रालयों को कई विभागों, खंडों एवं संभागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत शासन के प्रत्येक कार्य से संबंधित कोई न कोई विभाग अवश्य कार्यरत है, चाहे वह कार्य राज्य सूची से ही संबंधित क्यों न हो। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन का कार्य कार्यकारी संस्थाओं को दिया गया है। अधिकारी पदों पर अभी भी अवधि प्रणाली लागू है। अब हम संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत सरकार के कार्यों को निष्पादित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के कार्य निर्धारण नियम 1961 तथा भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 निर्मित किए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक मंत्रालय का शीर्ष नियंत्रणकर्ता एक मंत्री होता है, जो कैबिनेट स्तर अथवा स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री की सहायतार्थ उप मंत्री संसदीय सचिव होता है, जो संबंधित विभाग के कार्यों तथा आकार को देखते हुए नियुक्त किया जाता है। किसी विभाग या मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्यकरण के लिए शीर्षस्थ मंत्री उत्तरदायी होता है, जो प्रधानमंत्री के सम्मुख एवं संसद के सदनों में विभाग का पक्ष प्रस्तुत करता है। राजनीतिक मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विभाग में एक सचिव होता है, जो अधिकांशतः प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है।
सचिव के अधीन विशिष्ट सचिव, अतिरिक्त या अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा अन्य लोक सेवक पद स्थापित होते हैं। मंत्रालयों तथा विभागों में अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी सामान्य सेवाओं से संबंधित होते हैं, जबकि कार्यकारी संस्थाओं में विशेषज्ञ अधिकारी कार्यरत होते हैं। फिर है लोक सेवाएं। केंद्रीय सचिवालय अर्थात भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में नियुक्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न प्रकार की लोक सेवाओं से संबंधित होते हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवाएं,